politics and religion. So this topic shows that we are going to discuss the interplay or intersect between politics, political system, and religion. The relationship between religion and politics continue to be important theme in political philosophy. Despite emergent consensus on the right to freedom of conscience or on the need for some sort of separation between church and state. तो कहने का मतलब सिंपल अल्फाज में आप कह सकते हैं कि चर्च और स्टेट का जो बाइफर्केशन है, इसकी डिससेग्रीगेशन कह लें या इनकी सेपरेशन कह लें, ये तो 15th सेंचुरी ऑनवर्ड आप क्रिश्चियन वर्ल्ड में देखते हैं कि वहाँ पे चर्च का रोल कम से कम मिनिमाइज होता गया विद द पैसेज ऑफ टाइम. लेकिन आज भी जो पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं जो गवर्नेंस के साथ, स्टेट के साथ, इसका जो आज भी इसकी इंपॉर्टेंस है और ख़ास तौर पे रिलीजन का रोल इसमें इंतहाई अहम है पॉलिटिकल एरिना में. सो रिलीजन्स ऑफन मेक स्ट्रॉन्ग क्लेम्स ऑन पीपल्स एलिजियंस. यानी जब से रिलीजन मर्ज वजूद में आया और बहुत सारे रिलीजन्स जो हैं उसके ऊपर वो लोगों को अपना गाइडेंस के ऊपर, अपनी टीचिंग्स के ऊपर, प्रीचिंग्स के ऊपर लोगों को दावत देते आए हैं आज तक. और उनकी दावत ये होती है कि जो सिस्टम वो दें उसको ना सिर्फ इकोनॉमिक सोशल लाइफ के अंदर बल्कि उनको पॉलिटिकली इन्फोर्स कर दिया जाए एज इट इज़. और ये तमाम मज़ाहिब की बुनियादी थ्रस्ट कह लें या बुनियादी सेंट्रलिटी कह लें, ये हमेशा से रही है. और यूनिवर्सल रिलीजन्स, मिसाल के तौर पे जितने भी रिलीजन जो अक्रॉस द वर्ल्ड जाने जाते हैं, उनका ये क्लेम रादर बड़ा और ज़बरदस्त तरीके में से नज़र आता है. इसकी एग्जांपल मिसाल के तौर पे इस्लाम की अगर लें तो इस्लाम ने भी सबसे पहले जो क्लेम उसका है वो तौहीद का कॉन्सेप्ट है कि अपनी जो एलिजियंस है, वो अपनी सबमिशन है, वो टुवर्ड ऑलमाइटी अल्लाह चुका दें और अपनी जो तमाम तरह की लाइफ है इंक्लूडिंग पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स का जो डोमेन है उसमें अल्लाह की वादनीयत को और अल्लाह के कवानीन को पूरी तरह नाफज किया जाए. रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस जो हैं वो सपोर्ट करती हैं बहुत सारी पॉलिटिकल वे से बहुत सारे मामलात के अंदर. और उनको पॉलिटिकल जो फिलासफर हैं इस पर डिबेट भी करते नज़र आते हैं कि किस तरह जो पॉलिटिकल फिलासफी फॉर एग्जांपल इस्लाम की है या क्रिश्चियनिटी की है, उसको किस हद तक हमें नाफज करना चाहिए, पार्शली करना चाहिए या एब्सोल्युटली. तो ये एक डिबेट रही है, ये डिस्कोर्स रहा है. क्योंकि जब पॉलिटिकल एरिना में रिलीजन और डोमिनेंट रिलीजन की बात करते हैं, वहाँ पे फिर मिनॉरिटीज़ के जो पॉलिटिकल राइट्स हैं और उनके जो मराद कह लें, इंटाइटलमेंट्स कहते हैं, वहाँ पे उनके जो मसले मसाइल हैं वहाँ पे वो भी इमर्ज होते हैं उस हवाले से. तो ये एक डिबेट जो है वो आज तक जारी है. उसके नतीजे में ख़ास तौर पे जो मिनॉरिटी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो अगर हम इस खित्ते की बात करें तो हमारे पाकिस्तान में जो मिनॉरिटी हैं उनके राइट्स की बात करें तो वहाँ पे मिनॉरिटी जो हैं वो अपने राइट्स के लिए वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई आवाज़ उठाती हैं. इसी तरह अगर आप बात करें फ्रांस में, वहाँ पे जो मुसलमान हैं फ्रांस के अंदर वो भी अपने राइट्स की बात करते हैं और वहाँ पे उनको भी बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो नज़र आते हैं. लेकिन ये जो रिलीजन की बेस के ऊपर डिस्टिंक्शन है किसी भी मिनॉरिटी की, इसकी नेचर एथनिसिटी या जेंडर या वेल्थ या कैपिटल के ऊपर जो डिवीजन हम लोगों की करते हैं उससे इंटायरली डिफरेंट होती है. अब हम बात करते हैं कि जो स्टेट सिस्टम का रिलीजन के साथ क्या ताल्लुक है. तो स्टेट्स जो हैं यानी रियासतें जो हैं उनका डिफरेंट तरह का एटीट्यूड रहा है टुवर्ड रिलीजन और टुवर्ड थियोक्रेसी अगर हम बात करें, और उसमें सेकुलरिज्म के ऊपर, एथीज़म के ऊपर और लिबरल और लिबर्टी के नाम पे या सेकुलरिज्म के नाम पे उस पर डिफरेंट डिबेट्स हमें वर्ल्ड में मिलती हैं. जब हम थियोक्रेसी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ऐसी गवर्नमेंट जिसमें डिवाइन गाइडेंस यानी वो ट्रांसीडेंटल नॉलेज रिवील्ड के ज़रिए कुछ हुकूमत की जाती है और हुकूमत जो है वो एक अमानत के तौर पर उसको लिया जाता है. मॉडर्न डे में थियोक्रेसी की अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया की मिसाल ली जा सकती है और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ
ईरान की मिसाल ली जा सकती है। इसके अलावा जो 1995 के जो एरा में हम अफगानिस्तान में देखते हैं कि तालिबान की गवर्नमेंट थी, तो वहां पे भी ये एफर्ट्स यही हुई हैं कि अकॉर्डिंग टू ट्रू लिटरल जो मीनिंग है, जो स्पिरिट है इस्लाम की, उसके मुताबिक जो है वो पॉलिटिकल निज़ाम हो और वहाँ पे लोग पॉलिटिकली उसको एक्सेप्ट करें। सो ये एक एग्जांपल्स हैं, आपको डिफरेंट मिल सकती हैं, और इसमें क्रिश्चियनिटी की, चर्च की, स्टेट की भी मिसाल आपको डिफरेंट इलाकों में मिल सकती हैं। अब हम आते हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पे बना ही इसलिए था कि एक ऐसी स्टेट कायम की जाए जिसमें मुसलमान जो हैं, चूंकि प्रीडोमिनेंट मेजॉरिटी में थे इन एरियाज में, इनके लिए एक ऐसी स्टेट हो जहां पे इनके तमाम किस्म के एथनिक, प्रोविंशियल, कल्चरल, रिलीजियस, जितने भी तरह की जो लाइंस हैं वो डिफरेंट होने के बावजूद, डाइवर्स होने के बावजूद, वहां पे इस्लाम को प्रैक्टिकली नाफज किया जाए इन ऑल काइंड्स ऑफ डोमेन्स, जिसमें पॉलिटिक्स, जिसमें इकोनॉमिक्स, जिसमें कल्चरल, जितने भी जो एरिनाज हैं उनके अंदर नाफज किया जाए। क्योंकि इस्लाम जो है वो पूरा एक स्टेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट देता है, और इस्लाम की जो पहली स्टेट है वो स्टेट रियासत मदीना के नाम से पहचानी जाती, और वहाँ पे जो चार्टर ऑफ मदीना हुआ था उसमें बुनियादी तौर पे 1400 साल पहले वो फंडामेंटल राइट्स जो थे मिनॉरिटीज़ के भी, और दूसरे जो ट्राइब थे, ख़ास तौर पे यहूदी ट्राइब थे, उनके साथ अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एग्रीमेंट किए, उनके साथ डिफरेंट मुआहदे किए, तो उनके जो राइट्स थे वो उन्होंने एक्सेप्ट किए, और उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना एक पॉलिटिकल कह लें या स्टेट का हेड एक्सेप्ट किया, अपने अकीदे को कायम दायम रखते हुए या अपने अकीदे पे चलते हुए। सो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के निज़ाम में आज भी ये कानून का हिस्सा बना दिया गया है कि हेड ऑफ द स्टेट मुसलमान होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुसलमान होगा, और इस्लामिक आइडियालॉजी जो है, जिस तरह डिफरेंट फोरम के ऊपर कोई ऐसा कवानीन या कानून नहीं बनेगा जो इस्लाम की जो रूह है उसके मुखालिफ हो। मिसाल के तौर पे इस्लामी नजरियाती कौंसिल की हम बात करें, फेडरल शरीयत कोर्ट की बात करें, तो ये वो स्टेप्स लिए गए जिसमें ख़ास तौर पे जब हम लॉज की बात करते हैं कि कोई ऐसा कानून, कोई ऐसी जो तरह की कानून साजी नहीं होगी जिसमें इस्लाम या इस्लामी जो रवायात हैं, इसकी जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, और जो इसकी वैल्यू सिस्टम है, जो इसकी एथिक्स, मोरालिटीज़, उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई जो कानून है उनके ख़िलाफ़ कोई इस तरह की चीज़ ना आए। तो इस हवाले से पाकिस्तान में वो तमाम तरह के जो फोरम अवेलेबल हैं जिनका बुनियादी मकसद ये है इंश्योर किया जाए कि इस्लाम जो है वो एज ए प्रैक्टिकल पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरह जो है वो यहाँ पे राइज किया जा सके।